नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। पांचों राज्यों के चुनाव की काउंटिंग निर्वाचन आयोग की ओर से 3 दिसंबर को रखी गई है, लेकिन अब इस तारीख पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आजाद पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने गैस कांड की बरसी पर काउंटिंग पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे लेकर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि इस दिन मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया में गैस कांड की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, लेकिन जानबूझकर इस दिन चुनाव की काउंटिंग रखी गई है, जो सरासर गलत है। इसे एक दिन आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अच्छा हाँ ठीक है सर, हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग बस एक मिनट। महत्वपूर्ण मांग हमें लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी भावनाएं क्या है कि हम तो माध्यम हैं, काम जहाँ होना है। नहीं, शिकायत करने नहीं आए, ज्ञापन देने आए, क्योंकि हम लोग भी इस 2023 विधानसभा के में चुनाव के प्रत्याशी हैं और भोपाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना जो पूरी सारी दुनिया का सिस्टम जिसने हिला दिया था, और ऐसी घटना जिसमें कई हजारों लाखों लोग काल के गाल में असमय समा गए थे। वो पूरी दुनिया 1983-84 की दरमियानी रात की वो घटना जो याद आता है तो पूरा जिस्म शहर जाता है। ऐसी घटना वाले दिन मतगणना होना यानी भोपाल की घटना को दबाने का एक सोची समझी साजिश। पूरी दुनिया शोक सभाएं आयोजित करती है, श्रद्धांजलि देती है, और उस दिन अगर हम मतगणना करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हम अपनों को खोया है। हमारे अपने इस दुनिया से चले गए, हजारों लाखों लोग चले गए, उनका दर्द आज भी जख्म ताजा है। उस दर्द को हम लोग महसूस करके हम लोग शोक सभाएं आयोजित करते हैं, श्रद्धांजलि सभाएं शहर में होती है। उस दिन अगर मतगणना होती है तो ढोल धमाके बजेंगे तो यकीनन दिल को तकलीफ पहुंचेगी, उनको भी जिनके परिवार के लोग खोए और हमने जिनको अपनों को खोया, हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तो हम निर्वाचन से ये मांग करने आए कि या तो एक दिन बढ़ाया जाए, या तो एक दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश का मतगणना का एक दिन बढ़ाया जाए, नहीं तो अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश का नहीं बढ़ा सकते तो भोपाल की मतगणना 4 तारीख को रखी जाए, जिससे कि अच्छे से श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो सके, हम अपनों को गम, अपनों का शोक मना सके। इसी संबंध में हम यहाँ माननीय निर्वाचन आयोग आए हैं, निर्वाचन महोदय से मिलेंगे, उनसे ये मांग करेंगे कि हमें अविलंब इसको ध्यान में लाते हुए, संज्ञान में लाते हुए, भले चाहे आप केंद्र से बात करें या प्रदेश में किसी से बात करना हो बात करें, और आपके चैनल के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय से ही मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से भी, देश के गृह मंत्री से भी, कि अविलंब एक दिन का समय बढ़ाएं, जिससे कि सच्ची श्रद्धांजलि निर्वाचन की भी होगी और देश के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर एक दिन बढ़ाया जाता है तो। जबलपुर एक समय था जब प्याज के दामों ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए थे, और अब प्याज के बाद टमाटर भी प्याज के रास्ते पर चलने लग गया है। वहीं बाजार में टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों को टमाटर कम खाने पर मजबूर कर दिया। जबलपुर की थोक सब्जी मंडी में टमाटर इस वक्त 20 से 30 रुपए प्रति किलो थोक रेट से मिल रहा है और बाजार में टमाटर 50 से 60 रुपए रिटेल के भाव में बिक रहा है।
आम लोगों की किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला टमाटर अब खाने के मेन्यू से दूर होता जा रहा है। टमाटर के दामों में इजाफा होने का कारण टमाटर की खेती में वायरस आने के कारण ये स्थिति बनी है। सब्जी मंडी में थोक रेट से सब्जियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि शादियों का जैसे ही सीजन चालू होता है टमाटर के दाम भी और भी महंगे होंगे। व्यापारियों का ये भी कहना है कि टमाटर की खेती करने वाले किसान टमाटर में लगने वाले फंगस बैक्टीरिया से टमाटर की खेती करने वाले दिन भर खबर बना है कि टमाटर लेकर दूंगा। कई जगह में सस्ता महंगा हो जाता है ना टमाटर, कहीं रेट घटता है कहीं बढ़ता है। का एक है टमाटर बना लो यार। इस साल टमाटर पिछले साल की अपेक्षा 3 गुना महंगी कीमत में बिक रहा है, क्योंकि इस साल टमाटर में किसानों के हर खेत में एक वायरस आया है, जिसके कारण बहुत स्पीड से टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हुई है। इस वजह से टमाटर होल सेल में थोक में 20 रुपये से 25 रुपये किलो थोक में बिक रहा है, जबकि पिछले साल इसी समय टमाटर केवल 10 रुपये किलो में। कौन सा वायरस है? ये इसमें 2 वायरस आते हैं। ये पानी जब गिरता है इसमें तो एक इसमें ब्लैक थ्रिप्स एक फंगस होता है, वो आ जाता है, जिसके कारण उसकी क्रॉप पूरी बिगड़ जाती है, जो बारिश की वजह से आता है। उसके कारण फसल की टमाटर की फसल बहुत इस साल बिगड़ी हुई है। लोकल टमाटर निकल रहा है कि बाहर से? अभी तो बाहर से थोड़ी सी गाड़ियां आ रही हैं, 2-3 गाड़ी है, लेकिन लोकल में बहुत सारे किसानों का टमाटर इस साल ख़राब हो गया वायरस से। क्या स्थिति रहेगी? आने वाले टाइम में जैसी शादियां शुरू होंगी तो टमाटर लगभग 5 रुपये किलो और महंगा होगा। अजीत साहू, कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत झूलेलाल मंदिर के पास गुरुवार की रात प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जल गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के करीब 10 से ज्यादा वाहन पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि अचानक आग शॉर्ट सर्किट के कारण पहले दुकान और फिर गोदाम में आग लगी और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही ओमती थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल करने में जुट गया। वहीं आग लगी 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और जिस जगह आग लगी है वहीं रिहायशी और सकरा एरिया है। इस वजह से आग बुझाने में परेशानी जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया इतना भी ऊपर नहीं यार, बहुत यार की बात नहीं। इधर जाके वो तोड़ दे, वो तीनों खड़े जा बेटा, थोड़ा चल के जाके वो टीन उखाड़ दे, जाके जा जल्दी जा। 10 से निकाल रहा है, 10 से निकाल रहा, 10 से। इसको डाल के ऊंचा करो, जहाँ मोटा वहाँ से डालो। अलग तो हो
अब पानी चालू हो कहाँ से हुआ? भैया हटना यार, साइड हो। देखते रहा, आगे ही तो दिखाना है ना। इस तरफ हमारी तरफ घुमाओ ना कैमरा, लाइट यहाँ मिल रही है। लाइट डिम करो क्या? और आगे आ जाओ। हाँ इस तरफ आओ। बिल्डिंग में दे दो, आगे देखना थोड़ा कितना आँच मारेगा। यहाँ अगर बच गया तो वहाँ साइड पे लगा है भैया, तोड़ दो उसको, दीवार को थोड़ा सा। पानी मारना बंद कर दिया। अगर नीचे बैठ के तो भैया भैया रहने दो, ईटा न फेंको। अरे बीच में डालो, बीच में। भैया ये झूलेलाल मंदिर है ना, ओमती थाना अंतर्गत। बहुत भयानक आग लगी है, 5 से 6 गाड़ी पहुंच चुकी फायर ब्रिगेड की। ठीक है, हाँ लो उसको भी छोड़ दिया। भैया आप यहीं के? हाँ बताइएगा कौन का है ये, कैसा है ना।
चलेगी दोबारा। हाँ पकड़ लेना, चलो। आ रही है वो गाड़ी। आगे नहीं करना है। ये क्या सूचना थी, कहाँ पे आग लगी थी? ये आग लगने की सूचना मिली थी झूलेलाल मंदिर के पास में, एक दुकान में आग लगी है। वो बड़ा भारी गोदाम था, उसमें प्लास्टिक का भारी सामान रखा हुआ। आग बुझाने में बड़ी दिक्कत पड़ रही थी हमको, फिर भी हम लोग ने प्रयास किया। हमारी 15-20 गाड़ियाँ पानी ला रही थी, वो आग बुझाने में का प्रयास कर रहे थे। कितने घंटे में आग लगी? करीबन हमको 2-3 घंटे लग गए इसमें। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आंकड़ा तो मालिक अभी बताए नहीं कुछ। क्या नाम है मालिक का? ये भी नहीं मालूम हम लोग। दुकान का नाम? तो ये तो पता ही नहीं चल रहा, अभी तो अंदर गोदाम में अंदर तक है। तो आग लगने का कारण कुछ? वो आग लगने का कारण भी नहीं पता चल रहा है कि कैसे लगी। आपका नाम और पता? मैं मदन लाल शर्मा, फार्मैन। दुनिया भर में मशहूर जबलपुरी मटर भले ही खूब शोहरत पा रही है, लेकिन इस मटर के उत्पादन किसान आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि मंडियों में उन्हें अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों की माने तो मटर की फसल में प्रति एकड़ 30 से 35 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन मंडियों में ये महज 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बिक रहा है, जिस किसानों को लागत भी पूरी नहीं मिल पा रही है। मीडिया ने कृषि उपज मंडी से मटर की खरीद बिक्री की जानकारी ली, जिसमें किसानों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई। 18 भैया चलेगा 18.5 3 साल बोलू भैया चेक कर लो। ऐसे जाम मैं तो आगे जाके ऐसे तो भर्ती थोड़ी टाइट कर रहे और भर रहे कल थोड़ा भर्ती ज़्यादा कर देना, आपको परिवार बाजार अच्छा चलेगा। ग्राम पंचायत एकलेरा में फकीर मोहल्ले में टूट रहा है अतिक्रमण। सरपंच सरवन पाटीदार का कहना है कि सब मोहल्ला वाले अपने अपने अतिक्रमण अपने हाथों से हटा लो। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जेसीबी के द्वारा ग्रामीण पंचायत बॉडी के द्वारा हटाया जाएगा। सीसी मेन रोड मार्केट डामरीकरण से 12 फीट का रास्ता मस्जिद के पास से फकीर मोहल्ले तक किया जाएगा। ये जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच सरवन पाटीदार के द्वारा बताई गई। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंच निर्वाचन आयोग कर्मचारियों को मत पत्र न देने की शिकायत है। अचानक ड्यूटी लगाने से मत का नहीं कर पाए उपयोग। वहीं निर्वाचन आयोग को इसे दंड के रूप में लेना चाहिए। बीजेपी समझ गई थी कि कर्मचारी कांग्रेस के साथ है, इसलिए नहीं करने दिया उनको वोट। नई सरकार नई गाड़ी नया था। कैमरा चला रहा है, अभी तो आप यही भी एक फोटो ले लो।
ये पवई विधानसभा क्षेत्र में 800 कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि सरकार से कर्मचारी नाराज है, तो एक रणनीति के तहत, सोची समझी चाल के तहत एक मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में 800 कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया। इन्होंने लगभग 260 यात्री बस अधिग्रहित की थी और 208 कार भी लगाई थी। उनके परिचालक, लगभग 500 परिचालक और 300 से ज्यादा आती थी शिक्षक, इनकी एकाएक ड्यूटी लगा दी, उन्हें मतपत्र नहीं दिए और अचानक ड्यूटी लगा देने से वो अपने मताधिकार से वंचित रह गए। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग इसका प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ये अपराध है। इसको अपराध के रूप में लेना चाहिए और इन्हें दंडात्मक सजा इनकी होनी चाहिए और क्रिमिनल केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर, इसके पीछे मंशा क्या मान रहे हैं निर्वाचन आयोग की, एकदम से ड्यूटी लगा देना? मैंने खुद कलेक्टर को 3 बार बताया फोन करके कि इनको मतपत्र नहीं दिए जा रहे हैं, ये वोट नहीं डाल पाएंगे। जानकारी होने के बावजूद भी वोट नहीं डालने देना, इससे मंशा साफ जाहिर होती है कि उनका निजी इंटरेस्ट है और किसी के निर्देश पर वो काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है तमाम जो कर्मचारी हैं वो कांग्रेस के फेवर में कैसा गए क्या ना वोट डालने का मौका? देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह का असंतोष कर्मचारियों में बीजेपी के खिलाफ है, पेंशन योजना को लेके, वरीयता क्रम को लेके और प्रमोशन को लेके, ये बात राज्य सरकार समझ गई थी और उन्होंने लगभग हर जिले में ऐसे ही बहुत सारे कर्मचारियों को वोट डालने से वंचित रखा है। अब बताइए कि जो मार्जिनल सीट है, अगर 800 वोट ये नहीं डालने देंगे एक विधानसभा क्षेत्र में, तो पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोग हो जाएंगे जिनके वोट नहीं पड़ेंगे। पन्ना में भी यही हुआ, पन्ना विधानसभा क्षेत्र में ये हुआ, अमानगंज विधानसभा क्षेत्र में ये हुआ। मेरे जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों में 700 800 कर्मचारियों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। भोपाल राजधानी भोपाल में 1 दिवसीय डायबिटीज और हार्ट को लेकर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया जाना है और इस संगोष्ठी में 26 राज्यों के डॉक्टर सम्मिलित होंगे। मेडिकल कॉलेज जयपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर के मेडिकल कॉलेजों के बच्चे भी सम्मिलित होंगे। बता दें कि डॉक्टर पंकज मनोरिया ने बताया कि आज देश में सर्वाधिक 100 मिलियन से अधिक लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और हार्ट की बीमारी भी इसी से संबंधित होती है। कहीं न कहीं यही कारण है कि देश में सर्वाधिक मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। पंकज भदौरिया ने बताया कि इससे बचने के लिए नमक, शक्कर, मैदा का कम उपयोग करें। इसमें लगभग पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। प्रमुख रहेंगे डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर वी मोहन, जो कि चेन्नई से आएंगे। साथ में डॉक्टर लेखा पाठक हैं, वो मुंबई से आएंगे। डॉक्टर केलकर, जो कि वो भी मुंबई से आएंगे। डॉक्टर ओपी यादव, हार्ट सर्जन, ट्रांसप्लांट सर्जन, जो कि उद्देश्य यही है कि इन सब बीमारियों से कैसा बचा जाए और इसका सबसे रीसेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। की बुकिंग है लगभग 600 डॉक्टर की, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है बहुत। 600 लोग इसमें उपस्थित होंगे। पूरी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी। कुशुभाई ठाकरे जो मिंटो हॉल है, वहाँ 2 दिन का सेमिनार रहेगा पूरा। और सुबह 9:15 साथ ही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसमें आएंगे और उन्होंने जो रिसर्च करी है उस रिसर्च प्रस्तुत करेंगे और उस रिसर्च को जो भी सबसे बेस्ट रिसर्च होगी उसको एक अवार्ड दिया जाएगा। चीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट भी करा, एक बच्ची का भी ट्रांसप्लांट करा। डॉक्टर ओपी यादव दिल्ली से आएंगे। इसके अलावा भी कई लोग आएंगे, जयपुर के भी मेडिकल कॉलेज के कई मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं साथ में। संगोष्ठी में हम एक कार्डियो CPR का वर्कशॉप भी एक रखेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, अच्छा आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। हार्ट की कॉन्फ्रेंस होती है, कार्डियोलॉजी की होती है या फिर डायबिटीज की होती है। ये एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें
हार्ट प्लस डायबिटीज दोनों के विश्व ख्याति के वक्ता एक ही मंच पे उपस्थित होंगे, क्योंकि हम देखा है दोनों बीमारी इंटरलिंक्ड होती हैं। आमतौर पे एक ही बीमारी डिस्कस होती है हमेशा, तो ये एक यूनिक इस फॉर्म में अलग कॉन्फ्रेंस रहेगी, क्योंकि दोनों विषय एक ही मंच पे जब दोनों विशेषज्ञ उस विषय को आपस में डिस्कस करेंगे तो दोनों विषयों की जो जटिलता है वो उसको आसानी से हम समझा जा सकता है, और उसका जो परिणाम निकलेगा वह इंफॉर्मेशन मरीजों के इलाज में एक अहम भूमिका निभा सकती है। 26 नवंबर को हम 21वीं राष्ट्रीय सम्मेलन हार्ट और डायबिटीज़ पर कर रहे हैं। डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 100 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ की सबसे ख़ास बात हमारे देश में ये होती है कि ये हमारे देश में पश्चिमी देशों की तुलना में 1 दशक पहले आती है, और इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक भी हमारे देश में पश्चिमी देशों के तुलना में 1 दशक पहले आता है, और इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा रहता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हिंदुस्तानी दिल इतना कमज़ोर क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो छोटा सा अक्षर एस है वो ही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। एस का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट्स, शुगर, सॉल्ट, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस और सेडेंट्री लाइफ। और सबसे आसान बात यह कि जो भी चीज़ बिल्कुल सफ़ेद रहती है वो बहुत हानिकारक रहती है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे मैदा हो, इन सब से हमें बचना चाहिए। और जीवन शैली बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम बिगड़ी हुई जीवन शैली संज्ञान में नहीं लेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ का मुद्दा परवान नहीं चढ़ेगा और स्वस्थ देश का निर्माण नहीं होगा। और अब आप बहुत लंबी आयु जीना चाहते हैं, 80 साल तक जीना चाहते हैं, हार्ट अटैक नहीं हो आपको, ब्लड प्रेशर, तो बहुत सिंपल फार्मूला रहता है। उसका रहता है वेस्ट लाइन, कमर का घेरा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर 80 सेंटीमीटर, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल रहता है LDL 80 सेंटीमीटर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 सेंटीमीटर। और 3 दिन में आप कम से कम 80 मिनट की वॉकिंग करिए। स्मोकर से 80 मीटर दूर रहिए या बिल्कुल स्मोक मत करिए। और यदि अल्कोहल आप लेते हैं तो 3 दिन में 80 ml से अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि आप अल्कोहल नहीं लें। हर महीने कम से कम 80 बार मुस्कुराना चाहिए, और आप अपने पार्टनर से 80 बार 1 साल में कम से कम रिलेशन बनाना चाहिए, और स्वयं के लिए 80 मिनट रोज़ देना चाहिए। और आपका हार्ट रेट 80 रहना चाहिए, और जो नॉइज़ पोल्यूशन रहता है वो 80 से कम में रहना चाहिए। और यदि आप हार्ट अटैक के मरीजों को हैं तो 80 मिलीग्राम एस्पिरिन, 80 मिलीग्राम एटोरवेस्टाटिन लेना चाहिए। तो ये हार्ट अटैक और डायबिटीज़ बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम में, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, और आपके ही माध्यम से ये सब चीज़ें स्प्रेड होना चाहिए, जिससे कि आम जनता समझ सके कि इसके लिए क्या कर सकते। तो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, प्रमुख सिम्टम हार्ट अटैक का होता है कि चेस्ट पेन होना। कई बार चेस्ट पेन ना होकर उसको सिर्फ कई बार घबराहट होती है, या फिर सांस लेने में तकलीफ आती है, या चक्कर आ जाते हैं। और कई बार डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है कि डायबिटीज़ में कई बार जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, तो पेन का सेंसेशन खत्म हो जाता है कई बार, तो अंदर इधर डैमेज होता है। लेकिन इसमें दूसरे संकेत मिलते हैं हमें, जिससे पता लग जाता है कि वो उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ ब्लड के जांचें होती हैं, उससे पता लग जाता है, इकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाता है। तो कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो, सांस फूलना अचानक, सबसे पसीना आना अचानक बहुत तेज, तो ये सब लक्षण होते हैं साइलेंट अटैक के। नहीं, वैक्सीन को अपन ब्लेम करना बहुत ही गलत होगा। अब आपको अभी 2 दिन पहले ICMR की बहुत बड़ी रिसर्च आई है, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना की वजह से क्या होता है, कोरोना में एक ब्लड को गाढ़ा करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस जब ब्लड में जाता है तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको आपस में चिपकाता है, तो प्लेटलेट जब चिपकते हैं तो खून में गाढ़ापन आता है। लेकिन ये जो गाढ़ापन होता है, जो कोरोना की वजह से जो होता है, ये 6 महीने तक की सीमित रहता है। कोरोना की बीमारी 6 महीने के बाद अगर किसी को हुआ है तो कोरोना को ब्लेम करना गलत होगा। विदिन 6 मंथ्स अगर कोविड से कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2-2.5 साल पहले कोविड हुआ, आज हो रहा तो आप उसको कोविड को ब्लेम करें। आपको देखना है कि आपको बाकी रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको स्मोकिंग तो नहीं करते, फैमिली इश्यू तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका मोटापा कितना है, ये 5-6 रिस्क फैक्टर्स आपने रूल आउट कर लिए। उसके बाद भी अगर अटैक हुआ है तो फिर अपन सोच सकते हैं भैया कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ द केस में 6 फैक्टर जो बताए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैक के लिए।